बेगम साहिबा, आप माफ कीजिएगा, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती, पर मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि आपको मेरे अम्मी अब्बू के बारे में कुछ याद आया? नहीं बेगम साहिबा, वो मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि मुझे पता चला है मेरे अम्मी अब्बू इसी घर के पास किसी बहुत बड़ी सी हवेली में रहते थे। पर मैं ये नहीं पता कर पाई कि मतलब एग्जैक्टली कौन सा घर था। मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप भी बरसों से यहाँ रह रही हैं, मुझे लगा शायद आपको कुछ पता था। हम तुमसे कितनी बार कह चुके हैं कि हमें तुम्हारे अम्मी अब्बू के बारे में कुछ नहीं पता है और ना ही हम जानना चाहते। माफ कीजिएगा बेगम साहिबा, पर ये कैसे हो सकता है कि इतने आसपास रहते हुए भी इन्हें मेरे अम्मी अब्बू के बारे में कुछ पता ही ना हो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बड़ी किस्मत वाली हो तुम, वरना कहाँ आहिर बाबा और कहाँ तुम। दुनिया में सबसे अच्छा लड़का मिला है तुम्हें। अगर वो मुझे मिले होते तो सुबह शाम मैं बस उन्हें देखती रहती। वैसे अभी भी तो देखती रहती हूँ। और तुम हो कि बात बात में उनसे लड़ने का मौका ढूंढती रहती हो। तो अपनी ये पहलवानी छोड़ो और सीधे मुंह से बात क्या करो उनसे। अल्लाह, अल्लाह, क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? पता नहीं, बहुत जोर से दर्द हो रहा है मेरे। दिखाओ मुझे। तुम्हें पहले कोई चोट लगी थी क्या? चोट? नहीं नहीं। बिना चोट लगे ये नील कैसे पड़ सकता है? पता नहीं कैसे पड़ रहा, और अल्लाह इतनी दर्द हो रही है। अल्लाह, ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे भी समझ में नहीं आता, ये आज पहली बार नहीं हुआ, बचपन से ऐसे होता आ रहा है। कभी बाजू पे, कभी कभी पीठ पे, कभी टांग पे, ऐसे निशान बढ़ते रहते हैं और दर्द भी होता है। चोट भी नहीं लगती और ये निशान आ जाते हैं, जैसे किसी और की चोट के निशान आ रहे हैं, या किसी और को चोट लगती है तो दर्द मुझे होता है। अल्लाह, तुम्हें तो किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। पर अभी मैं तुम्हें बर्फ लगा देती हूँ, रुको मैं ले आती हूँ। सनम सहर। अब कैसा लग रहा है? बेहतर है, शुक्रिया। जरा पकड़ो 1 मिनट। ओफो, माशाअल्लाह, बड़ी खूबसूरत जोड़ी है। और तुम तो हूबहू अपनी अम्मी की जैसे दिखती हो। वैसे बड़ी याद आती होगी ना उनकी? बहुत याद करती हूँ। वैसे मेरे पास याद करने के लिए कुछ ज्यादा है नहीं। बहुत छोटी थी ना जब उनका इंतकाल हो गया। बस जितना मुझे बड़ी अम्मी ने बताया है, मैं उतना ही जानती हूँ इन्हें। पर पता है, मैं जब से भोपाल आई हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है मैं अम्मी अब्बू के अतीत के बहुत करीब हूँ।
भोपाल से ही थे ना ये? मुझे ऐसा लगता है अगर मैं थोड़ी सी और शिद्दत से कोशिश करूं तो मुझे मेरे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। पापा सलाम वालेकुम। पापा मेरा नाम सनम है। आपसे रेहान ने बात की थी। मैं असद अहमद खान और जोया अहमद खान की बेटी हूँ। रेहान बता रहा था कि आप मेरे अम्मी अब्बू को जानते थे, मिले थे उनसे आप? कुदरत का भी करिश्मा अजीब है। तू तो बिल्कुल अपनी अम्मी की तरह लगती है। बिल्कुल याद है बेटे, इंसान जो भी करता है, जो भी कहता है, उसे तो भुलाया जा सकता है, लेकिन वो आपको क्या महसूस कराता है उसे भुलाना मुश्किल है। तुम्हारे अम्मी और अब्बू दिल को सुकून पहुंचाने वालों में से थे। बड़े ही नेक दिल थे दोनों। बाबा आप जानते हैं वो कहाँ रहते थे? मतलब कुछ ऐसा? बेटे वो यही रहा करते थे। बहुत बड़ा और आलीशान घर था उनका, बिल्कुल महल जैसा। बाबा आपको याद है वो घर कहाँ था? कौन सा घर था? वो वाला। तो बेगम साहिब बाबा माफ कीजिएगा लेकिन आपको अच्छे से याद है यही घर था? बेटे घर तो वो इतना ही बड़ा था, वो वाला हो सकता है। दरअसल बेटे इतने बरसों में सब कुछ बदल गया और घरों के सबके रंग ढंग भी इतने बदल चुके हैं कि पहचानने में नहीं आते। वैसे भी इनकी याददाश्त बहुत कमजोर है। अरे मैं बूढ़ा भले ही हो गया हूँ, लेकिन मैं वो हादसा कभी नहीं भूल सकता जिसने आपके अम्मी अब्बू की जान ली थी। जी बाबा, खुदा ना करे कभी किसी के साथ भी ऐसा। मेरी बड़ी अम्मी ने बताया मुझे वो रोड एक्सीडेंट के बारे में। नहीं बेटे, उनकी मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई। मतलब फिर क्या हुआ था? बहुत खौफनाक हादसा था बेटे, याद आता है तो रूह कांपने लगती है। एक्सीडेंट ही होगा, इन्हें याद नहीं। बिल्कुल याद है और अच्छी तरह से याद है। बेटे मेरे यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ। बेटे उनकी मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई थी, बल्कि एक साजिश के तहत हुई थी। रज़िया भी, अरे क्या हो गया बिल्लो रानी, ऐसे बौखलाई हुई क्यों? क्यों आओ तो हमारे साथ। अरे क्या? अरे हुआ है? अरे सुनो, अरे ओ थमा। हेलो, अरे क्या हो गया है तुमको? हमने कहा था ना कि हर हरकत पर हमारी नजर है। मजाक कर रही हो? तुम नजर रखोगी? अरे बारूद के बिना जैसे धमाका नहीं होता, ऐसे बिना नजर के नजर कैसे रख सकती हो? चलो, क्या कहा तुमने? तुम पर नजर रखने के लिए हमें आंखों की जरूरत नहीं है रज़िया भी, सिर्फ हमारी अकल ही काफी है। हमें पता चल गया है रज़िया भी कि वो तुम ही थी। वो तुम ही हो जो सनम को सब कुछ बता रही हो। बिल्लो रानी, ये तुम कैसे कर सकती हो? मैं हम जानते हैं रज़िया भी, और तुम इस बात से इनकार नहीं कर सकती। कोई गलती हो गई है हमसे तुमसे? कोई गलती नहीं हुई है। कहा था ना कि हमारे खिलाफ जाने की कोशिश मत करना रज़िया भी। तुम हमें हमारे गुजरे हुए कल के नाम पर ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन रज़िया भी अब हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी? अरे बिल्लो रानी, अरे सुनो, चलो। अरे कहाँ लेकर जा रही हो? अरे मेरी बात का यकीन करो, मैं सच में, अरे मैं ऐसा क्यों करूंगी? अरे निकल जा रहा। ऐसा मत करो, रुक जाओ, मुझे इस तरह से मत। और यकीन करो मेरा, अल्लाह कसम,
मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं गई, मैं क्यों जाऊंगी तुम्हारे खिलाफ? बस करो रजिया भी, तुम्हारी किसी बात पे हमें यकीन नहीं है। तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है, समझे तुम? ऐसा मत करो, मैंने कुछ नहीं किया तन्वीर। जाओ यहाँ से, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ वैसे नहीं मानेंगी ना रजिया भी। आओ यहाँ से। हाय अल्लाह, इसके तो बाल ही नहीं है। बीच में से उड़ गए। तन्वीर, या अल्लाह भी, हाय तुम इतनी बुढ़ी कब से हो गई? तन्वीर, ऐसा मत करो, मुझे यहाँ से मत निकालो। सारे लोग देखें। फिर से वही बात। मैं कहाँ जाऊँ? एक बार हमने कह दिया ना, इस घर से निकल जाओ। हाँ, दोबारा इस घर की तरफ देखना मत। जहाँ से आई हो वहाँ चली जाओ। तन्वीर, ऐसा मत- जाओ यहाँ से। तन्वीर, तन्वीर। कोई तो ऐसी कड़ी हो तो मुझे अम्मी अब्बू के गुजरे हुए कल के साथ जोड़ सकती है। क्या हो? कुछ नहीं। तो फिर यूं रो क्यों रही हो? मैंने कहा ना, कुछ नहीं हुआ। वैसे भी आप पूछ ही क्यों रहे? हस्बैंड हो तुम्हारा। सनम, सनम, आज मुझे मेरे अम्मी अब्बू के बारे में एक बहुत बुरी खबर पता चली। बुरी खबर? मुझे नहीं पता वो बात सच है या झूठ है, लेकिन अगर वैसा कुछ हुआ है तो मेरे अम्मी अब्बू के साथ बहुत बुरा हुआ है। क्या हो रहा? मुझे मेरी बड़ी अम्मी बताती थी कि अम्मी अब्बू का इंतकाल एक रोड एक्सीडेंट में हुआ, लेकिन आज किसी बाबा ने मुझे बताया कि वो रोड एक्सीडेंट में नहीं मरे थे, वो किसी साजिश का शिकार हुए थे। आपको पता है, आज मेरी अम्मी का बर्थडे है और आज ही के दिन मुझे उनके बारे में इतनी बुरी खबर पता चली। मैं ये सब आपको क्यों बता रही हूँ? कौन है? कौन है? कौन है? हमारे पैर छोड़ो। कौन है? तन्वीर, ऐसा मत करो मेरे साथ। मुझे यहाँ से मत निकालो। अल्लाह कसम, मैंने तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं किया। मैं से तुम जो कहोगी मैं करूंगी।
अच्छा बुरा सब कुछ करूंगी तन्वीर, सब कुछ करूंगी। अल्लाह ने सब कुछ मुझसे छीन लिया तन्वीर। अगर तुम मेरा साथ छोड़ दोगी तो मैं कहाँ जाऊंगी? मैं कहाँ जाऊंगी तन्वीर? देखो मैं तो अब अपनी बेटी के पास भी नहीं जा सकती। तुम अच्छी तरह से जानती हो ना कि उस हादसे के बाद मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ गई। अब से लेकर आज तक इतने सालों से मैं तुम्हारी खैरात पर पल रही हूँ तन्वीर। वरना मैं तो गली गली भीख मांग रही होती, तुम जानती हो ना अच्छी तरह से। तन्वीर मेरे साथ इतने सालों में अब कुछ नहीं गुजरा, मैंने क्या क्या नहीं सहा। और देखो ना वक्त की बहुत मार रही है मुझे हर बार। किस्मत ने मेरा कभी भी साथ नहीं दिया इतने सालों में। यहाँ तक कि मैं जहाँ रहती थी ना, वो वहाँ आग लगने की वजह से छत मेरे ऊपर गिर गई और मेरा देखो क्या हाल हो गया। ये सब छोड़ो, सिर्फ मेरी एक बात पर यकीन करो, मैंने सनम को कुछ नहीं बताया। अल्लाह कसम मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। मेरा दिमाग खराब है क्या कि मैं जो हाथ में चलने वाला देते हैं तन्वीर, मैं उनको काटने की कोशिश करूंगी क्या? देखो मेरा यकीन करो तन्वीर, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे ठोकर मत मारो ऐसे। ठीक है ठीक है, आप यहाँ रह सकती हैं। आज से आप नौकरों के कमरे में रहेंगी। नौकरों के साथ? हाँ भी, वो क्या है ना, अक्सर लोग बड़े घर में रहते रहते अपनी औकात भूल जाते हैं। तो जब आप नौकरों के कमरे में रहेंगी तो आपको अपनी सही जगह याद रहेगी। अगर कबूल है तो बोलिए, वरना कबूल। ठीक है। सालगिरह मुबारक हो अम्मी। अम्मी मुझे हमेशा इस बात का अफसोस रहेगा कि मैं आपको जान नहीं पाई। आप कैसे हंसती थी, कैसे बोलती थी। पर अम्मी आज आपकी सालगिरह वाले दिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपके बारे में सब कुछ जान के रहूं। आपकी और अब्बू की मौत कैसे हुई ये भी, क्या आप दोनों की मौत वाकई में एक साजिश थी? अगर थी तो मैं उसकी तह तक जाऊंगी। ये मेरा वादा है आपसे। बेगम साहिबा, बेगम साहिबा आप यहाँ? आपको कुछ चाहिए? अरे सनम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो वैसे ही नींद नहीं आ रही थी। क्या हुआ सनम बेटा, कोई बात है? नहीं बेगम साहिबा कुछ नहीं है।
लेकिन सनम बेटा, तुम्हारी आवाज से तो लग रहा है कि तुम बहुत परेशान हो। क्या बात है, हमें बताओ। आहिल ने कुछ कहा क्या? कुछ नहीं बेगम साहिबा। देखो सनम बेटा, कोई बात तो जरूर होगी। अब हम तुम्हारी अम्मी तो नहीं, लेकिन तुम्हारी अम्मी जैसी तो है ना। तुम हमें बता सकती हो कि क्या बात है। बेगम साहिबा, सारी दुनिया को छोड़ के मुझे यहाँ नौकरी मिली भोपाल में, लेकिन तब मुझे लगा ये महज एक इत्तेफाक है। लेकिन ये इत्तेफाक नहीं था। कुदरत ये चाहती थी कि मैं इस शहर में आऊं, इस घर में नौकरी करूं और अपने अम्मी और अब्बू के अतीत को जान सकूं। कहीं ना कहीं कुछ तो है, लेकिन क्या है, कौन है, ये मुझे नहीं पता। मैं पता करके रहूंगी। मुझे मेरे सवालों के जवाब आज ना मिले, कल ना मिले, लेकिन मुझे यकीन है कि वो कभी ना कभी जरूर मिलेंगे। बेगम साहिबा, आप मेरी मदद करेंगी ना इन सवालों के जवाब ढूंढने में? मेरी मदद करेंगी ना बेगम साहिबा? बोलिए। भाई अब चिल करो। हाँ भाई, टेंशन ना लो, बी कॉन्फिडेंट और प्लीज नर्वस मत होना। हाँ, कॉन्फिडेंट। हाया भाईजान, और कौन? आई लव हर। मैं यहां तक कि उससे निकाह करना चाहता हूं। मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। आप तो पता नहीं मुझसे कब से कुछ बात करना चाहते हैं। इंसान को दिल की बात कहते हुए डरना नहीं चाहिए और ना ही देर करनी चाहिए। मैं तुमसे निकाह की बात करना चाहता हूं। मैं जानती थी कि मुझसे निकाह के लिए पूछना चाहते हैं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि क्या तुम निकाह करने के लिए तैयार हो? क्या तुम पैसे क्या हुआ? अरे बिल्लो रानी, क्या मैंने क्या किया? अरे मैं भी ना, कुछ गलती हो गई क्या मुझसे? अरे मैं तो सोने की कोशिश कर रही थी। 20 साल पहले, 20 साल पहले जब हमने सबको मार दिया था रज़िया भी, तो क्या कोई ऐसा था जो हमारे हाथों से बच गया था? हाँ, नहीं, शायद अल्लाह। पहेलियां
पहेलियां मत पूछो रसिया भी, साफ साफ पूरे यकीन से बताओ कि कोई बच्चा था या नहीं। देखो रसिया भी, हम तब तक अंधे हो चुके थे, हमने कुछ नहीं देखा, और उसके बाद काफी दिनों तक हमें छुप कर रहना पड़ा था, इसलिए हम उस घर में जा नहीं पाए, हमें कुछ पता नहीं चला। लेकिन तुम तो वहां थी ना रसिया भी, तुम्हें तो पता होगा ना? पता? अरे बिल्लो रानी, तुमने ये सब जब किया था तो मैं वहाँ कहाँ थी? लेकिन जब मैं वापस गई थी तो वहाँ कोई नहीं था। तुम पूरे यकीन के साथ कह सकती हो रसिया भी? हाँ, पुलिस ने तो यही बताया था। पुलिस ने कहा और तुमने यकीन कर लिया? हाँ, देखो रसिया भी, हमने इस घर के सारे लोगों को मार दिया था। क्या हुआ? यस, उसने हाँ कहा। हाँ। वाह, यानी कि उसने हाँ कर दिया भाई, यानी कि मेरा निकाह हया से होने वाला है। आई लव यू भाईजान, अरे असली जान तो आप हो मेरी। आई एम सो हैप्पी। यस, हाँ कहने के लिए शुक्रिया, थैंक यू वेरी वेरी मच। तो तुम ये जो निकाह है कैसे करना चाहती हो? जैसा तुम्हारे भाईजान को पसंद हो। अरे ऑफ कोर्स, बिल्कुल वैसे ही होगा। अब वो इस घर के बड़े हैं तो जो वो चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। और ये जो निकाह हो रहा है ना, ये इन्हीं की वजह से तो हो रहा है। ओके, एक काम करता हूं, मैं तुम्हें बताता हूं। सिंपल सा निकाह करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा, ना ज्यादा लोग, ना शोरगुल, बस कुछ खास दोस्त और खास मेहमान। इज दैट ओके? इज दैट ओके भाई? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।